अपना डिवीजन। देखो हमारे पास जो चैप्टर फर्स्ट आता है वो आता है हमारा सेट। सेट देखो आपके लिए एक नया चैप्टर है, क्योंकि अभी तक आप क्लास 11th में अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो अभी तक आपने सेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो देखो सेट्स का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपके पास एक शेल्फ है, आपने वहां पर बुक्स रख रखी है मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो आपने बिल्कुल मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन बना रखा अपनी बुक्स का, तो सिंपल वो क्या हो गया, वो आपका हो गया एक सेट। बेसिकली हम इसको दो फॉर्म में लिखते हैं, एक तो होती है हमारी रोस्टर फॉर्म और एक होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तो हम जितने भी हमारे जो सेट्स हैं, जो हमारे मतलब जो एलिमेंट्स हैं, उनका सिर्फ नाम लिख देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, हम उसको डिफाइन करके लिखते हैं कि ए इज अ सेट डिफाइंड एज रेंज लिखते हैं, और उसमें क्या क्या चीजें हैं मतलब उसको हम क्या स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स की। सबसे पहले आता है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसको हम क्या फाइ से डिनोट करते हैं। एक आता है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक शेल्फ होगी, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ बुक्स रखी हुई है, मान लो 50 बुक्स रखी हुई है, 10 बुक्स, या जितनी भी आप जितना पढ़ सकते हो उतनी आपकी बुक्स रखी हुई है, तो वो हो गया आपका फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके क्या हो एलिमेंट्स हो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब हो गया जैसे आपके पास दो सेट हो गए, उसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और सेम ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल आपके पास दो शेल्फ हैं, दोनों में एक फिजिक्स की, एक मैथ की, एक केमिस्ट्री की बुक रखी हुई है एनसीईआरटी, और दूसरे में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और वही सेम बुक हमारी एनसीईआरटी की रखी हुई है। तो जो सेट ए और सेट बी हो गया, मतलब दोनों जो शेल्फ हो गई एक तरीके से वो क्या होगी, वो दोनों इक्वल सेट्स होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल टर्म सेट। सिंगल टर्म सेट का मतलब जिसमें आपका क्या हो, सिंपल एक ही एलिमेंट हो, जिसमें फॉर एग्जांपल शेल्फ में क्या एक ही बुक रखी हुई है, तो वो आपका हो गया सिंगल टर्म सेट। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या हो गया, टू सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पर एलिमेंट्स नंबर इक्वल है, वो कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास जो शेल्फ थी उसमें 3 बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की रखी हुई है, और जो दूसरी शेल्फ है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की रखी हुई है, मतलब दोनों में 3-3 है, बट तीनों क्या एलिमेंट अलग अलग हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस सेट। आगे बात करते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है जितने जो सेट है, सेट के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स है, उस नंबर को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, और स्मॉल एन में ब्रैकेट में हम लिख देते हैं अपना जो भी सेट का नंबर होता है वो। और सेट को हम बेसिकली जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, ए बी सी डी, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं सबसेट की। सबसेट का मतलब होता है इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, मींस सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में भी हो, तो बी को हम क्या बोल देते हैं, सबसेट ऑफ बी ए बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक सेट ये है जिसमें 1 2 3 4 5 हमारे पास इस तरीके से नंबर हो गए। अब सेट भी हमारे पास इसमें क्या है 1 है, और एक सेट भी हमारे पास क्या है जिसमें 1 और 2 है। तो ये जो 1 और 2 और 1 या फिर कोई भी नंबर हो सकता है जो सेट ए में है, वो ये सारे जो अलग अलग छोटे छोटे सेट्स आ गए, ये सब क्या हो गए हमारे सेट ए के क्या हो गए, सबसेट हो गए। और सबसेट को हम इस तरीके से मतलब ये वाला साइन सी की तरीके से हमारा क्या उसको हम डिनोट करते हैं, और नोट अ सबसेट को सी में क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट। जैसे हमारा ए सेट था जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट थे, तो हमारे पास उसके सबसेट क्या बन जाएंगे, तो 5 बन जाएगा, एक 1 एक 2 एक 3, एक 1 2 एक 2 3, और एक हमारा 1 3 और एक 1 2 3, इस तरीके से हमारे सबसेट्स बन जाएंगे। तो इन सारे सबसेट्स को अगर हम एक सेट फॉर्म में लिख दे, तो वो जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं अपना पावर सेट, मीन द सेट ऑफ ऑल सबसेट, ये हमारा मतलब आ जाएगा। बाकी साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी शो कर रहा हूं यहाँ पर, उसको देखकर आपको और आइडिया हो जाएगा कि हम किस चीज की मतलब किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है द सेट फॉर ऑल द सेट्स, मींस पावर सेट, इनफाइनाइट सेट, जितने भी हमारे सेट हैं उन सब का जो सेट होता है, जितने भी ये सेट है उन सब का जो सबसे हेड पे जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। आगे बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। जैसे हम प्लस माइनस करते हैं अपनी मैथमेटिकल में, ऐसे हमारे सेट्स में भी इस तरीके से ही होता है। सबसे पहले आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दो सेट्स हैं उनमें दोनों में जो भी कॉमन हमारे क्या है एलिमेंट्स है, उनको अगर हम साथ में रख दें तो उस सेट को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों में जो कॉमन है, जैसे ए में ए बी सी डी है और बी सेट में सी एम एन ए है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, ए और सी दोनों में आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए और सी। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स से। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स, मतलब कि दोनों सेट्स में जितने भी हमारे एलिमेंट है उन दोनों एलिमेंट को अगर हम एक सेट में कंबाइन फॉर्म में लिख दें तो उसको हम बोलते हैं अपना यूनियन ऑफ सेट। और यहां पर एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर मान लो सेट ए में भी बी है और सेट बी में भी बी है, मतलब स्मॉल बी एक एलिमेंट है, तो उसको हम सिंपल क्या एक बार ही लिखेंगे, वो हमारा एक बार ही काउंट होता है। तो ए यूनियन बी इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, मींस सेट ए के
कुछ सेट ए में कुछ एलिमेंट है वो बी में नहीं हो, तो वो जो एलिमेंट उसमें नहीं है उन सेट्स को हम बोलते हैं ए माइनस का बी। रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ए माइनस का बी इज इक्वल टू, जैसे ए में क्या है ए बी सी डी है और बी में क्या है ए एम डी है, तो उसमें देखो बी में कौन कौन से नहीं है, बी में हमारे एक तरीके से बी नहीं है और सी नहीं है, तो ए माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के इक्वल हमारा आ जाएगा। ये आ जाता है हमारा रिलेटेड टू सेट। आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, या फिर हम कभी कभी ए बार से भी कर देते हैं। एग्जामिनेशन में आपको ए बार या ए डैश दिख जाए या फिर दिया हुआ है तो समझ लेना वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। उसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस हमारा सेट ए, मीन सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो हटा के जितने दुनिया में जितने भी एलिमेंट बच गए उस सेट को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट नॉट बिलोंग टू सेट ए, सिंपल ये मतलब हमारा आता है। अब आगे बात करते हैं एल्जेब्रिक लॉज की, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और जो मतलब कि आपको एक तरीके से ड्राइव करने होते हैं क्वेश्चन, यहाँ से वो वाले क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आता है इडोमपोटेंट लॉ। इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन ए भी किसके इक्वल होगा, सेट ए के इक्वल होगा, और ए इंटरसेक्शन ए भी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल ही होगा। आगे बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ, जिसमें क्या होता है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए होता है और ए इंटरसेक्शन यूनियन किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ये तो सिंपल सी बात है। अगर यूनिवर्सल में और ए में अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए वाला ही बचेगा। आगे बात करते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब होता है ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के इक्वल होगा, और ऐसी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। मींस ऑर्डर का कोई भी फर्क यहां पर नहीं पड़ता। ऐसे आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में हम अपने 3 सेट लेंगे ए बी सी, पहले हम अपना ब्रैकेट में रखेंगे ए यूनियन बी, फिर दूसरी साइड रख देंगे बी यूनियन सी, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है और एसोसिएटिव लॉ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आगे आप जितने भी सेट्स को मतलब कि डिफाइन करोगे या फिर जहां पर आप प्रूव करोगे वहां पर ये एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव तीनों लॉ हमारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो हमारा बाहर वाला एलिमेंट है वो अंदर वाले एलिमेंट पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किस तरीके से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, मींस जो ए यूनियन है वो दोनों के साथ अपना क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ए बी के साथ भी यूनियन बना लेगा और ए सी के साथ भी यूनियन बना लेगा। ऐसी अगर इंटरसेक्शन हो हमारा बाहर तो दोनों में क्या आ जाएगा, दोनों में ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन आ जाएगा और बाहर वाली साइड जो बीच में हमारा यूनियन है वो यूनियन आ जाएगा। आगे बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है या फिर ए यूनियन बी डैश किसके इक्वल होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। मींस अगर हमारा ब्रैकेट में यूनियन है तो दूसरी साइड वो क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन बन जाता है, एंड वाइस वर्सा ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, बन हमारा जाता है। आगे बात करते हैं सेवंथ जो वैल्यू आती है वो आती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अगर ए यूनियन बी के इक्वल है इसका मतलब जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल हमारा आ रहा है। ये एक सिंपल सी हम अपनी थ्योरम बोल सकते हैं या फिर ये कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कार्डिनल नंबर से रिलेटेड हमारे पास इक्वेशन आती है कि एन ए यूनियन बी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। और ऐसे अगर तीन हमारे पास सेट हो तो जो कार्डिनल नंबर आएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी वो किसके इक्वल आएगा, एन ए प्लस का एन बी प्लस का एन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस का एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस का हम इसमें ऐड कर देंगे तीनों का इंटरसेक्शन। ये हमारे पास इस तरीके से वैल्यू इक्वल आ जाएंगी। आगे बात करते हैं सिमेट्री ऑफ सेट। सिमेट्री को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए ट्रायंगल बी किसके इक्वल होता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस का ए। इन दोनों का अगर हम यूनियन निकाले, दोनों का पहले डिफरेंस करके ए माइनस बी माइनस ए करके दोनों का अगर यूनियन कर दे तो वो किसके इक्वल होता है, सिमेट्री ऑफ सेट के इक्वल होता है। आगे बात करते हैं ए रेशो बी। इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ वे विच कंटेन बी। जैसे एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं कि वो सब ए सेट के वो सारे सबसेट जिसमें क्या है बी के एलिमेंट्स क्या हो, कंटेन हो, उसको हम बोलते हैं ए रेशो बी। ये हमारा सिंपल सा पॉइंट आता है। अब आगे आते हैं हमारे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ए यूनियन बी हमारा क्या होता है, दोनों सर्कल पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ जो बीच का पार्ट है वो कवर होता है और ए माइनस बी में जो ए वाला पार्ट है वो वाला कवर होता है। मींस जो बीच का जो ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट दोनों कॉमन आ रहा है वो भी हम छोड़ देते हैं ए माइनस बी वाले केस में। इस तरीके से आ जाता है हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट, मतलब कि जो फर्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 1 सेट। आगे